पार्ट में मैं आपको क्रिकेट से संबंधित उन सभी प्रश्नों का सबसे आसान हल बताऊंगा, जिसके बाद आप उन सभी प्रश्नों को चुटकियों में हल कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको एकदम बेसिक से हर टाइप के क्वेश्चन को दिखाऊंगा और सबसे आसान जो हल हो सकता है, जहां आप देखते ही इसका आंसर, देखिए एक दो कैलकुलेशन आपको करना पड़ सकता है, बाकी आप आसानी से इसका आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो एकदम बेस से स्टार्ट किया है। सभी आपको क्रिकेट बेस्ड जो भी लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी क्वेश्चन का मैं आसान हल आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम इजी से स्टार्ट करेंगे और जो हार्ड लेवल तक है वहां तक पहुंचने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ी है, ठीक है, जिनकी औसत रन संख्या जो है 36 थी। यदि इसमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हो तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या क्या होगी, आपको बतानी है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है, बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन है। मैं एक एक धीरे धीरे करके क्या करूंगा, लेवल को बढ़ाता रहूंगा। तो देखिए क्वेश्चन को मैं एक बार और पढ़ता हूं। बोले कि एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 है। यदि इसमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हो तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी होगी, आपको बताना है। तो देखिए खिलाड़ी कितनी, जो आपका प्लेयर है वो कितना है, प्लेयर है आपका 6, खिलाड़ी कितना है 6, ठीक है, आपने लिख लिया 6। एवरेज रन कितना है, एवरेज रन है आपका 36। क्या आप टोटल रन बोल सकते हैं, तो बिल्कुल बोल सकते हैं। आप इन दोनों को गुना कर दीजिए आपस में, 6 और 36 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 216। कितना आ गया आपका 216, यानी 6 खिलाड़ियों का औसत 6 खिलाड़ियों का जो टोटल रन है वो कितना हो गया, यहाँ पे 216 हो गया। अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि इनमें से एक खिलाड़ी, ठीक है, जिसने 16 रन बनाए हैं, ठीक है, तो शेष खिलाड़ी की औसत रन संख्या कितनी होगी। तो एक खिलाड़ी कितना रन बनाया, 16 रन बनाया, ठीक है, तो 16 रन बनाया, यानी शेष खिलाड़ी कितना रन बनाया होगा। तो अगर हम इससे 16 घटा लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 200 रन। ये 200 रन किसका हो जाएगा, उन 5 खिलाड़ियों का। कितने खिलाड़ियों का, 5 खिलाड़ियों का। तो 5 खिलाड़ियों का कुल रन आपका 200, तो क्या औसत नहीं बोल सकते। तो हाँ, एवरेज इक्वल टू क्या होता है, जो टोटल संख्या है, जो टोटल रन है, यहाँ पे फिलहाल तो यहाँ पर रन है, टोटल रन को जो टोटल प्लेयर्स जिन्होंने बनाए हैं उससे भाग लगा दीजिए। तो आप जैसे 5 से 200 को भाग लगाएंगे, यानी कि 200, ठीक है, 200 बट्टा 5, 200 को 5 से भाग लगाना है, तो 5 से कटेगा कितने बार में, 240 बार में। कितने बार में, 40 बार में। तो ये हो जाएगा आपका औसत रन किनका, इन 5 खिलाड़ियों का। आई होप समझ में आया। तो जिस भी ऑप्शन में हो टिक कीजिए और आगे बढ़िए। तो इस ढंग से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। ओरली कर सकते थे, आपको करना क्या था, यहाँ पर 6 गुना 36 यानी कि हो गया कितना, 216, 6 खिलाड़ियों का टोटल रन। अब उसमें से अगर एक खिलाड़ी जो कि 16 बनाया था उसको घटा लीजिए, तो आया कितना रन आपका, 200। अब ये 200 किसका, 5 खिलाड़ियों का। तो ये जो 5 खिलाड़ी है ना, इन्हीं का तो औसत रन आपसे पूछा था। ये जो 5 खिलाड़ी बचा हुआ है, इनका औसत रन बताइए। तो टोटल रन 200, टोटल रन आपका कितना 200, खिलाड़ी कितना 5, लगाइए 5 से, यानी टोटल खिलाड़ी से भाग लगाइए टोटल रन में, कुल रन में, तो कितना आएगा आपका 40। तो ये होगा 5 खिलाड़ी का औसत। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए लेवल बढ़ाते हैं धीरे धीरे करके और आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ले लीजिए आप, आपका जो CHSL है, ठीक है, CHSL जो है, SSC CHSL में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इसका बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का जो कुछ औसत था, ठीक है, क्या बोल रहा है कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इसमें से उसकी औसत रन संख्या 6 की वृद्धि हो गई। अब उनकी औसत रन संख्या कितनी होगी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या होते हैं, उनको लगता है कि पूरा इक्वेशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो वो स्किप कर जाते हैं। देखिए इक्वेशन का कोई ज़रूरत है ही नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा। इक्वेशन का कोई ज़रूरत यहाँ पे है ही नहीं है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका 3 चीज़ ही है। एक क्या है, आपका पारी दिया हुआ है, ठीक है, एक क्या पारी दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखिए। क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए मैं क्वेश्चन और एक बार समझा ही देता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है आपको, क्वेश्चन में बोल रहा है
देखिए बोल रहा है कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारी, कोई एक खिलाड़ी है, ठीक है, कोई एक क्या है, एक खिलाड़ी है, ठीक है, तो वो जो खिलाड़ी है उसके 10 पारियों का कुछ औसत था, इसका कुछ औसत था 10 पारियों का। अब 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई, ठीक है। वो जब 11वीं पारी में 108 रन बना देता है तो उसका औसत बढ़ जाता है, कितना से बढ़ जाता है, 6 बढ़ जाता है। तो अब उनकी औसत रन संख्या कितनी होगी, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं, सबसे आसान हल मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ में भी आएगी। देखिए मैं आपको ऐसा नहीं दूंगा कि ट्रिक आप रटना स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं और एकदम आप सीख जाएंगे। देखिए तो आप एक तरफ क्या लिख लीजिए, इनिंग्स लिख लीजिए, चलिए मैं इसको आई से लिखता हूँ इनिंग्स। एक तरफ आपका एवरेज है ना, दिया हुआ है ना एवरेज, अच्छा ए से लिखिए इसको एवरेज, ठीक है, ये हो गया आपका एवरेज, ठीक है। अब एक तरफ लिख लीजिए आपका टोटल रन, ठीक है, टोटल रन। तो देखिए क्या हो गया, इनिंग्स कितना, पहला 10 पारी यानी 10 इनिंग्स में एवरेज कितना था उसका पता नहीं, मान लेते ना यहाँ पर 1 से, उसका जो 10 जो इनिंग्स था 10वीं इनिंग्स तक उसका जो औसत था, रनों का औसत था वो कितना था, 1 था। तो क्या आप बोल सकते हैं कि इसका जो टोटल रन है वो कितना हो जाएगा, बिल्कुल, अगर आप टोटल पारी से अगर एवरेज को गुना करेंगे तो आपका टोटल रन मिलेगा, कुल रन मिलेगा। तो यानी कितना हो गया कुल रन, टोटल रन कितना होगा 10x। चलिए बहुत अच्छा है, इतना तक समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, 11वें पारी का बात कर रहा है, किस पारी का बात कर रहा है वो, 11वें पारी का बात कर रहा है जहां पे उसने 108 रन बनाया और 6 की वृद्धि हो गई औसत में। तो अब पारी के जगह पर लिख लीजिए 11वीं पारी, एवरेज कितना हुआ 6, एवरेज जो है वो बढ़ गया, पहले कितना था 1 था, उसमें 6 जो है औसत बढ़ जा रहा है, तो 6 लिख लीजिए, तो ये औसत हो गया। तो क्या अब आप कुल रन बोल सकते हैं, बिल्कुल, ऊपर जैसे आपने इन दोनों को गुना करके ये रहा कुल रन, टोटल रन बताया, तो उसी तरह से इसको भी गुना करके बता सकते हैं, तो हो जाएगा 11x, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 66 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए ये जो एवरेज टोटल रन में चेंज आया, ठीक है, पहले क्या था 10x था, अब कुल रन कितना हो गया 11x प्लस 66, ठीक है। तो क्या आप बोल सकते हैं इन दोनों के बीच का अंतर बराबर कितना हो जाएगा, तो हाँ बोलना क्या है, वो तो दिया हुआ है ना 108, कितना दिया हुआ है 108 रन बनाने के वजह से ही तो 6 का औसत में वृद्धि आया, ठीक है, समझ में आया। तो इसी तरह से आप बोल सकते हैं कि ये रहा टोटल रन, पहले कितना था 10x था, अब कितना हो गया 11x प्लस 66, ठीक है, यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, रनों का डिफरेंस वो कितना है 108 का है, ठीक है, इसके वजह से ना ये वाला आया है आपका, ठीक है। तो बस आपका आंसर भी आ चुका। अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाले, 10x और 11x के बीच का अंतर कितना का अंतर हो जाएगा x का, चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको, ठीक है, x। अब देखिए यहाँ पे प्लस 66, इस प्लस 66 को इधर लेके आएंगे, बराबर का साइड चेंज करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी 108 से घट जाएगा 66, तो 108 से 66 को घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, बताइए कितना आएगा, 42 आएगा, तो हो गया आपका 42। बस x का वैल्यू आपको मिल गया, 10वीं पारी तक उसका जो रनों का औसत था ना वो 42 था। आप बोल सकते x का वैल्यू तो आपको मिल चुका ना, तो देखिए x ये जो था 10वीं पारी तक का औसत था x, तो x बराबर कितना आ गया 42, यानी 10वीं पारी तक का जो उसका औसत रन था वो 42 था। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आप अंतिम वाला बताइए, मतलब 11वीं पारी तक का, ठीक है। अब जो नया उसका जो औसत रन होगी वो कितनी होगी, यानी 11वीं पारी तक का औसत रन कितना हो जाएगा, तो 6 वृद्धि हुआ था, है ना, तो आपका 42 में 6 जोड़ लीजिए, है ना, 42 में कितना जोड़ लीजिए 6 जोड़ लीजिए, तो 6 जैसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 48, यानी 11वीं पारी में उसका जो औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 48। मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ 48। आई होप आपको समझ में आया। तो यानी कि 11वीं पारी में उसका रनों का औसत कितना हो जाएगा 48, ठीक है, आपको समझ में आया। तो इस ढंग से आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए मैं इतना ज़्यादा आपको एक एक करके बता रहा हूँ जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप खुद से करेंगे तो आप बस कुछ ही चंद सेकंड में इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया। अगर ना समझ में आए आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, मैं फिर से इसको डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को भी देखिए, लगभग वैसा ही है, आप खुद से भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। बोल रहा है कि एक बल्लेबाज के 12 पारियों में कुछ रन बनाए
तथा 13वीं पारी में 60 रन बनाकर औसत रन जो है वो 13 रनों की वृद्धि कर ली, तो फाइनल पारी के अंत में उसकी औसत रन कितनी थी। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, करेंगे वैसे ही। एक तरफ लिखेंगे इनिंग्स, ठीक है, एक तरफ लिखेंगे एवरेज रन और एक तरफ लिखेंगे टोटल रन, ठीक है। अब देखिए एवरेज कितना, सॉरी पहला इनिंग्स में, इनिंग्स कितना 12वां इनिंग्स है ना, देखिए 12 पारी, तो 12 पारी में जो अब उसका एवरेज कितना था पता है नहीं, तो कितना मान लेते हैं x। चलिए अब 13वीं पारी, तो लिख लीजिए यहाँ पे 13, कितना एवरेज वृद्धि हो गया, देखिए 60 रन उसने बनाया, तो एवरेज वृद्धि कितना हो गया आपका, पहले तो कितना था x था, उसमें 3 वृद्धि हो रहा है ना, 3 वृद्धि हो गया। तो क्या आप बोल सकते हैं जो 12 पारी में जब एवरेज x था तो टोटल रन कितना होगा, तो 12x होगा। अब 13वीं पारी में जब उसका एवरेज रन x + 3 हो गया तो टोटल रन कितना हो जाएगा, तो होगा 13x + 13 गुना 3 कितना होगा, 13 या 39, मतलब 39, ठीक है। अब देखिए ये जो पहला टोटल रन, उसके बाद वाला जो 13वीं पारी में टोटल रन हुआ, ठीक है, मतलब 13वीं पारी तक जो टोटल रन हुआ, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना के बराबर है, देखिए 60, ये है ना अंतर, तो 60 का 60 रन बनाने की वजह से हुआ, मैंने आपको समझाया, तो यहाँ पे हो गया 60, ठीक है। इतना समझ में आया। अब जब इतना समझ में आया तो बस अब सॉल्व कर लीजिए इसको। तो देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो 12x और 13x मतलब हो गया x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये प्लस का 39 है, बराबर के इधर जाए, बराबर जो है बराबर को साइड चेंज करेगा तो कितना आ जाएगा, तो 60 से घटा लेंगे कितना 39 को, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 21, कितना आ जाएगा आपका 21, तो x बराबर कितना आ गया 21। इसका मतलब हम बोल सकते हैं 12 इनिंग्स तक उसका जो एवरेज था कितना था 21, क्योंकि x का वैल्यू आपका मिल गया 21 था। लेकिन आपसे पूछा नहीं, आपको क्या बताना है, फाइनल पारी के अंत में उसकी औसत कितनी होगी, मतलब जो 13वां पारी था वहां पर कितना होगा उसका औसत रन, वहां तक उसका औसत रन कितना होगा, तो औसत रन तो x + 3 था, x का वैल्यू आया था आपका कितना 21, तो 21 में ये 3 जोड़ लीजिए, तो 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पे 21 और 3 24, ठीक है, कितना हो जाएगा 24, यानी कि 13वां पारी तक, ठीक है, उसका जो कुल जो एवरेज था रनों का औसत कितना हो जाएगा 24। आई होप आपको समझ में आया। तो इस ढंग से आप आसानी से इस लेवल के क्वेश्चन को इस ढंग से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कुछ ही सेकंड आपका लेगा। अच्छा एक काम करता हूं, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप इसको सॉल्व करके दिखाइए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, देखते हैं आपने कितना सीखा, ठीक है। आप कमेंट में इसका आंसर कीजिए, और अगर फिर भी डाउट हो ना हो तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, अगर कमेंट आएगा तो ही मैं इसको जो क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ उसका सॉल्यूशन भी आपको दूंगा, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कितनों का सॉल्यूशन राइट आप आता है, थोड़ा सा हल्का सा मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है। तो बस चलिए इसका आंसर बताइए, मिलते हैं अगले सेशन में। देखिए बस ये जो आपका क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है, इसी टाइप से ज़्यादा कुछ पूछा जाता है नहीं, ठीक है, इसी में हेरफेर किया जाता है। मैंने आपको जो मेथड बताया आप उससे सॉल्व कीजिए, आप आसानी से इस लेवल के क्वेश्चन को जो क्रिकेट से संबंधित है एवरेज का, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि नेक्स्ट जो अभी मैं आपको मेथड्स ट्रिक्स अगर बता दूँ, ठीक है, वो आपको मिलती रहे टाइमली, और एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।